प्राथमिकताएं हैं। एक तो खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। हमको बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई जरूरतों के मुताबिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। भरपूर खाद्यान्न मिले, खाद्यान्न पोषण युक्त मिले, पौष्टिक आहार भी मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। दूसरा, कृषि व्यापार और सहयोग। ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके और किसानों तक इनके लाभ पहुंच सके। तो ये कृषि व्यापार और सहयोग का विषय है। एक और बहुत महत्वपूर्ण है पुनर्योजी, जलवायु अनुकूल और सतत कृषि को बढ़ावा। रीजेनरेटिव फार्मिंग, क्लाइमेट रिजिलेंट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से, क्लाइमेट चेंज के खतरों से सारा विश्व निपटने की कोशिश कर रहा है। किसान भी चिंतित और परेशान है। बढ़ता हुआ तापमान, अधिक वर्षा, एक साथ वर्षा, सूखा, और ये परेशानियां ये विकासशील ब्रिक्स कंट्रीज के साथ और ज्यादा है, उनका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए वैसे में इनका मुकाबला कैसे किया जाए। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खाद्यान्न, फल सब्जी उत्पादित करने के लायक बनी रहे। तो वो भी उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मिट्टी का स्वास्थ्य, धरती का स्वास्थ्य भी ठीक बना रहे। और एक और है कृषि की खाद्य प्रणाली के लिए नवाचार और साझेदारी। अलग अलग अनुसंधान हो रहे हैं तो वो एक्सचेंज करें, इनोवेशन से एक दूसरे के परिचित हों और लाभ उठाएं, और इनको देखते हुए कृषि और कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन हो सकता है एक दूसरे से सीखें, और इनोवेशंस का और रिसर्च का लाभ छोटे किसानों तक भी पहुंचे। जो और 4 प्रमुख विषय इनके अतिरिक्त है जिन पर चर्चा होगी, एक है खाद्य हानि और अपव्यय। मित्रों, जो फूड लॉस और वेस्ट, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से 1 अरब टन तक खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है, उससे अधिक ही थोड़ा। काटने से लेके भंडारण तक की व्यवस्था और तैयार भोजन का भी जो वेस्टेज है वो अपव्यय भी है, और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 8 से 10% तक उसका भी योगदान है। तो एक चिंता का विषय है, इस पर चर्चा होगी, इसको कैसे रोकें। छोटे किसान अगर फायदे की खेती करें तो जरूरी है केवल कृषि उपज से काम नहीं चलेगा। अनाज के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, मछली पालन, ये आय बढ़ाने के लिए वैकल्पिक उपायों पर भी विचार करना पड़ेगा। तो पशुपालन, मछली पालन और फूड स्टोरेज, खाद्य भंडारण की व्यवस्था कैसे सुधारें ताकि सुरक्षित रहे फूड। इसमें जो देश अलग अलग प्रयास कर रहे हैं वो आपस में अपने अनुभव भी साझा करेंगे और विचार विमर्श भी करेंगे। मित्रों, मैंने पहले ही बताया कि इस बैठक में महिलाओं और युवाओं पर विशेष फोकस रखेंगे और 12 जून को लघु किसान महिलाओं और युवाओं के माध्यम से
लघु किसान, महिला, युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा, इस विषय पर भी कृषि मंत्रियों के बीच गंभीर और उपयोगी चर्चा होगी। 9 से 11 जून तक, मतलब कल से ये शुरू हो रहा है, एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप्स की बैठक इंदौर में। ये अधिकारी स्तर की बैठकें होगी। ये बैठकें निरंतर चल रही है, लेकिन 9 से 11 तक इंदौर में, और फिर 12 और 13 जून को कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर में संपन्न होंगी, जिसमें कृषि मंत्री आकर भविष्य के सहयोग के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने की कोशिश करेंगे।